वेलकम लीडर्स। आज के इस इंडक्शन सेशन के सेकंड डे में आपका सभी का स्वागत है। मैं पवन पांडे, डायमंड मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर। आज के इस सेशन में आप सभी लोग जैसा जानते हैं कि जनरल कमीशन का सेशन है और यह इंडक्शन सेशन का सेकंड बैच है और न्यू ईयर का फर्स्ट बैच है, राइट। तो इसमें कोशिश कीजिए कि आपके जो न्यू मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से बेसिक क्लियर होना जरूरी है जनरल कमीशन का, क्योंकि जनरल कमीशन वह पार्ट है जहां से हम अपनी ह्यूज इनकम को क्रिएट करते हैं एटमी के थ्रू, एटमी बिजनेस के थ्रू, राइट। क्योंकि जब तक जनरल कमीशन प्रॉपर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हो सकता है आपको यह एनालिसिस करने में कठिनाई हो कि एटमी कैसे बेहतर है किसी जॉब से, एटमी बेहतर कैसे है किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से। जब आपको जनरल कमीशन का कैलकुलेशन आ जाएगा वो आपको आज के सेशन में जानने में समझने में आसानी होगी कि कैसे जनरल कमीशन आपके लिए आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और कैसे करेगा, और किस लेवल की इनकम को पाने के लिए क्या करना होगा, आपका सेल्फ का क्या रोल होगा, आपके टीम का क्या रोल होगा। इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। आप सब जैसे जानते हैं कि आज के जो हमारे स्पीकर हैं और उनके सेशन को सुनने के लिए बहुत सारे जो पुराने लीडर्स हैं वो हमेशा उत्साहित रहते हैं क्योंकि जानते हैं, बहुत डेप्थ नॉलेज देते हैं, राइट। क्योंकि नए मेंबर्स को तो अभी मालूम भी नहीं होता है कि जो हमारे स्पीकर हैं वो किस तरह की नॉलेज डिलीवर करते हैं अपने एटामिक साथी के लिए, राइट। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी पूरी कम्युनिटी है वह ग्रो करे। तो 2024 में आपका जो भी गोल है उस गोल को आप अचीव करने के लिए जनरल कमीशन पर विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो पार्ट है ना, जब आप जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, नॉर्मली हम लोग उसको करना भूल जाते हैं, राइट। तो अक्सर मैं ग्रुप में पोस्ट करता रहता हूँ कि जो जनरल कमीशन जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मेन रोल है, सबसे पहला रोल होता है। नॉर्मली आप देखते होंगे जितने भी बड़े डायरेक्ट सेलर हैं बार बार बोलते हैं सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान। तो क्या आप रोज प्लान दिखाते हैं? प्लान बिजनेस प्लान, कंपनी का कंपनसेशन प्लान बताते हैं या नहीं बताते हैं? अगर आप डेली नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब या तो आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है या तो आप किसी डाउट में हैं, राइट। तो सो द प्लान मैंडेटरी होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जिसको डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सफल होना है उसको कंपनी का कंपनसेशन प्लान की जानकारी होना बहुत जरूरी है। एटमी क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या मिलेगा, ये सब चीजें एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर जो पुराने लोग हैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बिता चुके हैं और कोई लेवल नहीं कर पा रहे हैं, अचीवमेंट नहीं हो रहा है, तो एक बार अपना मंथन करना जरूरी है कि क्या हम बेसिक चीजों को जानते हैं, प्लान देना जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्या हम अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हमें है या नहीं है, क्या हम या 1 by 1 मीटिंग, होम मीटिंग, डेली मीटिंग जो हमारी होती है, ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, हॉल मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन अगर इन बेसिक चीजों को आप नहीं फॉलो करते हैं तो यह मानिए कि बहुत बड़ा गैप बन जाता है। फिर आगे चल के या तो आपका अपलाइन बदनाम होगा, या तो ये इंडस्ट्री बदनाम होगी, या तो कंपनी बदनाम होगी। जबकि फॉल्ट कहां पर है? अपने एंड से है। तो पहले आप अपने एंड से फॉल्ट को कम कीजिए। जो आपके एंड से लग रहा है कि जो आपका क्लाइंट इंगित कर रहा है, बताता है कि आप यह काम न करिए, तो अगर वह काम आप कर रहे हैं तो पहले उसको करना छोड़ दीजिए। जो करना है, जो एक्चुअली के बेसिक रूल हैं उनको आप फॉलो कीजिए, उसी के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। आप 15 साल, 20 साल, 25 साल जॉब में लगा दीजिए, अगर ईमानदारी से सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, 10 साल आपको डार्सलिंग इंडस्ट्री में खास करके एटमी में पर्याप्त है आपकी पूरी पीढ़ी के बदलने के लिए। जिसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, ये जो सब वर्ड है ना, ये सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन इसको पाने के लिए अपने आप को तराशना पड़ेगा, तब आपके अंदर वो चमक आएगी। और जो आप पाना चाहते हैं कि हर मंगलवार को मंगल हो, तभी पॉसिबल है, राइट। प्रोडक्ट का डेमो देना सीखिए, ये बेसिक चीजें हैं। अगर इनको आप नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। जो गलतियां पीछे कर रहे हैं उनको मत कीजिए। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आज के हमारे जो ग्रेट स्पीकर है, मिस्टर सूर्यदास गुरु सर। वेलकम सर, आइए और आज के सेशन की शुरुआत कीजिए और जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन तक आपका मैसेज पहुंचे
ताकि पिछले सेशन में लोगों ने बहुत सारे आपके सेशन के बाद मेरे पास मैसेज आए थे कि सबका सेशन बहुत, जितना बताया बहुत क्लियर है। उसी तरीके से आई थिंक इस बार और बेहतर हो, क्योंकि मैंने कल देखा कि श्वेता मैम का पहला प्रोफाइल का सेशन से बेहतर दूसरा प्रोफाइल का सेशन था। यही होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच पवन जी। और जितने भी लोग इस सेशन को सुनने के लिए ज्वाइन हुए हैं उन सबका स्वागत है। जैसे पवन जी ने एक मुहिम चला रखी है, एक वीक 6 सेशन का, जिसमें मंडे टू सैटरडे हर दिन एक सेशन है, खास करके उन लोगों के लिए जो इस एटमी बिजनेस में नए हैं। इसीलिए पहला दिन एटमी प्रोफाइल का था, दूसरा दिन आज कंपनसेशन प्लान का एक पोर्शन जो कि जनरल कमीशन है वो है, थर्ड डे जो है आपका मास्टरशिप बोनस के लिए है, फोर्थ डे आपका एटमी ऐप के लिए है, फिफ्थ डे रिटेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये एक पूरा मॉड्यूल बनाया गया है जिसका कि बेनिफिट आप सब कोई ले सके। मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब कल भी जो श्वेता जी ने एटमी प्रोफाइल बताया होगा उसमें पार्टिसिपेट किया होगा। और क्यों ये ज्वाइन करना, ये सेशन जरूरी है और ये एटमी प्रोफाइल के बारे में जानना जरूरी है, ये उतना ही जरूरी है जैसे आप प्ले स्कूल या जब क्लास 1 में जाने से पहले आप कुछ पढ़ाई करते हैं, आप ABCD क ख ग लिखना समझ कर जाते हैं। तो इसी तरह से ये प्रोफाइल जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब आप जानेंगे तभी आप दूसरों को बताएंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे। जब कोई काम आप करने निकले हैं, 2024 की शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत आपने की है, और इस शुरुआत को उसके मंजिल तक ले जाने के लिए इंफॉर्मेशन पूरा होना जरूरी है और उस चीज का ज्ञान होना पूरा जरूरी है जो कि आप आगे पास ऑन कर सके। तो जैसा कि श्वेता जी ने बताया होगा कल कि ये जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किया है और जिसके बिजनेस को आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, वो कंपनी इंडिया में 2020 पे आई है, 11 नवंबर 2020। वैसे तो ये कंपनी 2009 कोरिया में बनी थी और आज के डेट पे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 11वें नंबर की कंपनी है। ये 11वें नंबर का स्थान प्राप्त करती है और यहाँ पे मैं 11वें नंबर को इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो 1 से लेके 10 तक में हैं वो आज से लगभग 40 से 50 साल से ऊपर के शुरुआत के बाद वो इस मुकाम पर पहुंची है, जहां तक कि हमारी ये कंपनी एटमी मात्र 13 से 14 साल में आज 11वें पोजीशन पे है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये एटमी कंपनी लगभग 57 कंट्रीज में है और आप जितने भी बड़े देशों का नाम आप अपने जहन में सोच सकते हैं वो सारे देश में ये कंपनी काम कर रही है। और उस सारे देशवासियों को जो उन देशों में रहते हैं वो इस कंपनी से अपना बिजनेस बढ़ा रही है, अपने जीवन को और अच्छा कर रही है। जैसे कोई भी बड़ी देश का आप नाम लें, फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई बड़ी देश के बारे में हम सोचते हैं, अब इंडिया भी आने लगा है लोगों के जुबान पर, बट ऐसे आता है यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, ये सारे देश हैं, ब्राजील, ये सारे देश हैं जिसके बारे में हमको लगता है कि ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हैं। तो मैं आपको बता दूं ये सारे डेवलप्ड कंट्री में एटमी बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रही है। अब जो इस कंपनी की या इस बिजनेस में आने की जो खासियत है वो मुख्य रूप से, ऐसे तो बहुत सारी खासियत है पर मैं 4 से 5 चीजों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई ज्वाइनिंग फी आपको नहीं लगता। आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना होगा या खुद भी किया होगा। खुद किया होगा तो आपका जो अनुभव है वो थोड़ा अधिक होगा और सुना हुआ होगा तो सुनी सुनाई बातें होंगी। उसमें कुछ भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं जिसको कि मैं दूर करना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जिसमें कि हर महीने आपको कुछ ना कुछ
खरीदारी उस कंपनी के प्रोडक्ट को करना जरूरी होता है, बट हमारे एटमी कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है कि इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर महीने कुछ ना कुछ खरीदारी करें। हाँ, अपने जरूरत के अनुसार जरूर खरीदारी करें यदि जरूरत है आपको, बट मैंडेटरी कोई खरीदारी करने की जरूरत नहीं है कि आप खरीदारी नहीं करेंगे तो आपकी जो आईडी है वो डिलीट हो जाएगी, या जितना आपने पॉइंट्स एक्युलेट किया हुआ है वो सारे जीरो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जो भी पॉइंट आप काम करते हैं जो एक्युमुलेट होता है, ये पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा मैं, वो सारे आपके एक्युमुलेटेड रहते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। साथ ही ये जो आप काम कर रहे हैं ये आप अप टू थर्ड जनरेशन पास ऑन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बोलूं, मैं सोच रहा था, मैं मेरी और श्वेता जी से बात होते रहती है इस विषय पे, तो हम लोगों ने सोचा कि कोई भी आदमी जो काम कर रहा होता है, नौकरी पेशा, खास करके जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? नौकरी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से अमाउंट से अबाउट 25,000, 30,000, 45,000, 50,000 से शुरुआत करते हैं, और अपने पीक में वो बहुत बहुत 5 लाख महीने की सैलरी से लेकर वो 10 लाख सैलरी तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब वो रिटायर करते हैं? जब वो रिटायर करने से पहले उनका जो लड़का या जो लड़की होती हैं, वो फिर से पढ़ाई करती हैं, पढ़ाई करके वो हायर स्टडीज में जाती हैं, और हायर स्टडीज के बाद फिर से एक नौकरी करती हैं, बट उनका नौकरी जो है फिर से वही 25 से 30 हजार रुपए से शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा। पवन जी शायद आवाज गूंज रही है। या कंटिन्यू। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं होगा कि यदि मैं अपने पीक पे 6 लाख रुपए पर मंथ की नौकरी को मैं छोड़ा हूं, तो मैं अपने बच्चे को वो बोलूंगा कि भाई अब इस 6 लाख को यहाँ से आगे तुम लेकर जाओ। नहीं, उसे फिर से शुरुआत करनी होगी। और यही खासियत है हमारी एटमी कंपनी के बिजनेस की, कि ये आपने जो एक पीढ़ी जो काम किया है वो व्यर्थ नहीं होगा। पूरे पीढ़ी का जो काम है वो आप अगली पीढ़ी तक आप उसको पास ऑन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आपने एक जो घर बनाया अपने जीवन काल में, वो घर को अब मैं ध्वस्त कर दूं और आपका बच्चा फिर से एक नया घर बनाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बट यही काम हम सभी लोग, मोस्टली जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। वो अपनी मेहनत से एक पीढ़ी जितनी वो काम करते हैं वो जीरो हो जाता है, और वो फिर से उनका जो बच्चे हैं वो फिर से जीरो से शुरू करके फिर एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हैं, और फिर वहां से जीरो, और ये पास ऑन होते रहता है, और ये पैटर्न कभी नहीं टूटता है। ये टूटने का जो तिलस्म है, ये तिलस्म टूटेगा आपके एटमी बिजनेस में, जहां की आप अपने एक पीढ़ी का काम, मेहनत पूरे को आप पास ऑन कर सकते हैं अगले पीढ़ी तक। तो आप क्या पास ऑन करते हैं? यही खासियत होती है बिजनेसमैन और नौकरी पेशा वाले में, क्योंकि बिजनेस जो धीरे 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 बढ़ते जाता है, बट नौकरी पेशा वाले लोग नौकरी करते हैं और फिर जीरो पे आते हैं, और ये चलते रहता है। तो आप क्या पास ऑन करते हैं? आप अपनी कमाई को पास ऑन करते हैं। कमाई क्या है? तो वो कॉम्पनसेशन प्लान एटमी का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप समझेंगे तब आप आश्वस्त होंगे कि इसमें आपका फ्यूचर ब्राइट है। जब आप आश्वस्त होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो आप दूसरों को कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, खुद ही समझे नहीं होंगे, तो आप दूसरे को क्या समझाएंगे? जब दूसरे को समझाएंगे नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा, और फिर वो आपके मुंह पे जवाब देगा कि ये तो बेकार है। उस समय आपको शायद बुरा लगे। तो यदि आप इस बिजनेस में आए हैं, तो प्रोफाइल जो कल श्वेता जी ने बताया उसको बहुत अच्छे तरीके से, उसका वीडियो भी पवन जी ने शेयर किया, उसको सुने। साइट पे भी ये सारी चीजें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी हुई है, उसको भी पढ़ें। और ये कॉम्पनसेशन प्लान ये भी आपके साइट पे है, एटमी के साइट पे। बट होता क्या है कि साइट पे देखना और किसी से सुनने में थोड़ा फर्क होता है, समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, और जो एटमी कंपनी का जो कॉम्पनसेशन प्लान है वो मैं आपसे शेयर करता हूं।
ये जो कॉम्पनसेशन प्लान है, ये आपको एटमी, मेरा स्क्रीन क्लियर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस 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 यस। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये कॉम्पनसेशन प्लान आपको एटमी के साइट पे मिल जाएगा, और ये कॉम्पनसेशन प्लान मुझे अच्छा लगता है ये फर्स्ट स्लाइड से शुरू करने पे, जहां पे कल्चर ऑफ शेयरिंग का स्लाइड है। अभी भी जो हम कर रहे हैं वो भी शेयरिंग है, एंड दिस इज द कल्चर दैट वी बिलोंग टू। वी लव टू शेयर, बी इट नॉलेज, बी इट मनी। वी लव टू शेयर, बीइंग एन एटोमियन वी लव टू शेयर। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग, जितने भी नए मेंबर इस एटमी बिजनेस में जुड़े हैं, वो भी इस कल्चर को फॉलो करें। तो इसमें जो कॉम्पनसेशन प्लान है, वो 5 तरीके का कॉम्पनसेशन आपको मिलता है इस एटमी बिजनेस पे। इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज तो ढेर सारी चीजें हैं, बट इन टर्म्स ऑफ मनी जो कॉम्पनसेशन प्लान है वो 5 तरीके का है। टाइप 1 इज अ रिटेल प्रॉफिट, टाइप 2 इज अ जनरल कमीशन, टाइप 3 is a mastership bonus, type 4 is a mastership promotion and incentive, type 5 is a education commission. आज का सेशन जो है वो जनरल कमीशन पे है, बट एज फार एज रिटेल प्रॉफिट टाइप 1 इज कंसर्न, ये सबको पता है कि रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, और ये अपॉर्चुनिटी आपको इस एटमी कंपनी में भी मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको जो कमीशन के टाइप्स हैं उसका हल्का डिटेल ब्रीफ एलाबोरेशन है। तो टाइप 1 इज अ रिटेल प्रॉफिट। जब आप ज्वाइन करते हैं, यू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द एटमी कंपनी। So distributor can earn up to 25% by selling product of the company on MRP. तो ये बड़ा ही साधारण सा कॉन्सेप्ट है, जो कि हम अपने रोजमर्रे के दिनचर्या में इसको हम देखते हैं। जब भी हम कोई पैक्ड सामान खरीदते हैं तो उसमें एक MRP लिखा हुआ होता है, MRP प्राइस, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको उस मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम पे मिलता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो लिखा हुआ है उस प्राइस तक वो बेच सकता है। तो एटमी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, वैसे तो प्रोडक्ट का भी सेशन होगा। नंबर डे 5 इज असाइन फॉर, डे 6 इज असाइन फॉर बेसिक प्रोडक्ट्स। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें एक MRP आता है, बट आप उससे अप टू 25% लेस में आप उस प्राइस को, आपको वो उस प्राइस पे कंपनी ये प्रोडक्ट देती है। और वो जो अप टू 25% का जो एक मार्जिन है, उस मार्जिन को आप एज अ रिटेल प्रॉफिट उस प्रोडक्ट को किसी को सेल करके आप कमा सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, मैं बता रहा हूं कि एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आप कर सकते हैं। टाइप 2 इज अ जनरल कमीशन। अब कोई भी प्रोडक्ट यदि कंपनी के अकाउंट से निकलता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो हर एक प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, और उस प्राइस से एसोसिएटेड ये जो PV लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म है पॉइंट वैल्यू। तो उसका एक पॉइंट वैल्यू होता है। तो एक प्राइस है, एक पॉइंट वैल्यू है। तो जितने भी पॉइंट वैल्यू का सेल मंथली और फोर्थ नाइटली होता है, उसको कंपनी उसका 44%, फॉर एग्जाम्पल 100 पॉइंट वैल्यू का सेल यदि कंपनी के प्रोडक्ट्स का हो रहा है, तो उसमें 44 पॉइंट वैल्यू कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग क्वालिफाइड मेंबर्स और डिस्ट्रीब्यूटर who fulfill the requirement of a general commission as mentioned in the compensation plan which is available on the website. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे वो भी बताऊंगा कि कैसे आप क्वालिफाई करते हैं उस जनरल कमीशन को पाने के लिए। वैसे ये वर्ड टाइप 2 इज ओनली जनरल कमीशन लिखा हुआ है, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इट्स अ स्पेशल कमीशन। मेंबर्स जितने भी एटमी के मेंबर हैं, सबसे ज्यादा कमाई जो होती है वो जनरल कमीशन में ही होती है। तो मैं इसे स्पेशल कमीशन कहता हूं, जनरल कमीशन नहीं कहता। बट कंपनी ठीक है, जनरल कमीशन है ये टाइप 2।
तो 44% ऑफ ग्लोबल पीवी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। टाइप 3 इज अ मास्टरशिप बोनस। ये एक तरह का, जब आप एक मास्टरशिप अचीव करते हैं, जब आप एक ग्रेड, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग ऑफिसेस में काम करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, उसमें क्या होता है कि आप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर और इस तरह से असिस्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सो ऑन सो फोर्थ बनते हैं। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी आप एक मास्टर का डेजिग्नेशन है, जिससे कि आपको डेजिग्नेट किया जाता है वंस यू अचीव दैट मास्टरशिप लेवल। उस अचीवमेंट के समय द 7 लेवल ऑफ मास्टरशिप होता है, जब वो आप अचीव करते हो तो ये थर्ड टाइप ऑफ कमीशन मिलता है, दैट इज अ मास्टरशिप बोनस। तो जैसा मैंने बताया था, जनरल कमीशन में 44% ऑफ ग्लोबल पीवी, पूरे विश्व में एटमी कंपनी जितनी भी एटमी प्रोडक्ट जितनी भी सेल होती है, उससे एसोसिएटेड जो पॉइंट वैल्यू होता है, उसका 44% जनरल कमीशन में देती है, और मास्टरशिप बोनस में वही 20% ऑफ द ग्लोबल पीवी देती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 44% प्लस 20% ऑफ ग्लोबल पीवी, यानी कि 64% ग्लोबल पीवी जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कंपनी असाइन करती है। Fourth is the mastership promotion incentive, that is a one time, and the type 5 is a education commission, इसमें 6%। इसमें भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, जब आप क्वालिफाइड होते हैं तो ये मिलता है। बट मैं इस स्लाइड को बताने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि जो कंपनी है वो अपने ग्लोबल पीवी, पूरे पूरे विश्व में जितना भी सेल होता है उसका मोटा मोटा 70% पीवी जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। आज का सेशन जनरल कमीशन पे है। ये रिटेल प्रॉफिट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि रिटेल प्रॉफिट क्या है, बट यहाँ पे इस स्लाइड पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटर कैन अर्न अप टू 25% बट सेलिंग एटमी प्रोडक्ट, जो मैं बता चुका हूं। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटर कैन परचेज प्रोडक्ट एट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एंड सेल देम एट एमआरपी, और इनका जो डिफरेंस है दैट इज योर रिटेल प्रॉफिट। सो आप फर्स्ट डे से ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है। द मोमेंट यू ज्वाइन दिस एटमी बिजनेस, this opportunity of getting a retail profit on any of the product is open for each and every member of Atomy, each and every member slash distributor of the Atomy company. एक प्रोडक्ट है Atomy द फेम सेट, फेम स्किन केयर सेट, जिसका जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो 6,700 का है। उस पर जीएसटी 1206, इन दोनों को मिला दिया जाए, ये स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे की तरफ जो कॉलम एक बॉक्सेस बना हुआ है उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आता है 7,906 रुपए। सो एटमी द फेम स्किन केयर सेट, दिस इज द ब्यूटी प्रोडक्ट स्किन केयर के लिए है। 7,906 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, लेकिन इसमें एमआरपी 9100 लिखा होता है। तो इसमें आपके पास जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो 1,194 रुपए का है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15%, 15.1%। और इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो पीवी आपको मिलता है दैट इज पॉइंट वैल्यू 60,000 का मिलता है। तो एक तरफ तो आप रिटेल प्रॉफिट कमा रहे हैं लगभग 15% का, और साथ ही साथ आपको पॉइंट वैल्यू भी मिल रहा है 60,000 का। ये पॉइंट वैल्यू आपको आपके उपयोग में आएगा जब आप जनरल कमीशन के बारे में आप समझेंगे, तब ये पॉइंट वैल्यू कैसे आपकी मदद करता है आपको जनरल कमीशन दिलवाने में। तो बड़ा ही क्लियर है कि जैसे आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसको उससे रिटेल प्रॉफिट कमा सके और साथ ही साथ पॉइंट वैल्यू भी अर्न कर सके। नाउ द थर्ड स्लाइड इज द डीलरशिप
तो जैसे आप ये ज्वाइन करते हैं इस एटमी बिजनेस में, और जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, और जब आप 10,000 पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेट करते हैं, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का आपको डेजिग्नेशन मिलता है, और 10,000 से लेके अप टू 2,99,000 तक आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। पॉइंट वैल्यू, चूंकि पिछले सेशन में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ था, इसलिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि जब भी आपके आप अपने आईडी से जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस प्रोडक्ट में जो असाइंड पॉइंट वैल्यू होता है वो आपके अकाउंट में एक्युमुलेट होना शुरू होता है। जब जब आप खरीदेंगे तब तब जितना भी पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट है वो एक्युमुलेट होते रहेगा, और जैसे ही ये एक्युमुलेट होते 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 3 लाख से ऊपर चला जाता है, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से एजेंट डेजिग्नेट हो जाते हैं। और फिर ये एक्युमुलेशन जैसे 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 बढ़ते चला जाता है, आप स्पेशल एजेंट बनते हैं जब आप 7 लाख पीवी या उससे अधिक पीवी आप एक्युमुलेट कर लेते हैं एटमी का प्रोडक्ट को खरीदने के बाद। तो दो चीज मैंने बताया था आपको, एक कि एक तरफ आपका पॉइंट वैल्यू एक्युमुलेट हो रहा है, तो जितना भी पॉइंट वैल्यू एक्युमुलेट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आप रिटेल प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। जो या तो आप जब आप किसी दूसरे को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो रिटेल प्रॉफिट कमा रहे हैं और पॉइंट वैल्यू भी कमा रहे हैं, और जब आप सेल्फ यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आपको पॉइंट वैल्यू एक्युमुलेट हो रहा है। और ये पॉइंट वैल्यू कैसे रुपए में बदलेगा वो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो ये 3 चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ टाइमिंग फॉर अ फर्स्ट सेशन, दोज हु आर बिगिनर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट एंड स्पेशल एजेंट। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप बनते हैं जब आप 10,000 से 3 लाख पॉइंट वैल्यू अकोमुलेट करते हैं। जैसे ने आपने 10,000 किया वो आप बन गए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और साथ में जब तक आपने 3 लाख क्रॉस नहीं करते हैं तब तक आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। जैसे वो 3 लाख पॉइंट वैल्यू आपके अकाउंट में एकोमुलेट हो जाता है, आप एजेंट बन जाते हैं, और यही पॉइंट वैल्यू एकोमुलेट जब 7 लाख से ज्यादा होता है तो आप स्पेशल एजेंट बन जाते हैं। फॉर अ टाइम बिंग आप यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि ऐसे भी आपका ये फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन के लिए मेरे समझ से यहाँ तक ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द स्लाइड है विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि कब आप डीलर और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। जब आप एकोमुलेट 15 लाख पीवी कर लेते हैं तो आप डीलर बन जाते हैं, मतलब 7 लाख से 15 लाख का पीवी तक आप डीलर के डेजिग्नेशन से डेजिग्नेट होंगे, और 15 लाख से 24 लाख के पीवी तक आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के डेजिग्नेशन से डेजिग्नेट होंगे। एक चीज यहां पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनते हो, 10,000 पीवी एक्यूमुलेट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ज्वाइन किया, आपने किसी और को भी ज्वाइन करा दिया, बट आपने 10,000 पीवी एक्यूमुलेट नहीं किया है, तो जो आपके नीचे जो लोग ज्वाइन करेंगे और यदि वो परचेज होते हैं तो वो आपके ग्रुप पीवी में काउंट नहीं होगा। ये बात आप याद रखिएगा कि ये ग्रुप पीवी में काउंट नहीं होगा। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि उसी में बताया जाएगा कि ग्रुप पीवी का क्या रिलेवेंस है, क्योंकि ये ग्रुप पीवी ही आपके जनरल कमीशन को डिसाइड करता है। इसीलिए जो डिसाइडिंग फैक्टर यदि ग्रुप पीवी है और ग्रुप पीवी ही यदि ऐड नहीं होगा तो ये आपके लिए लॉस है। इसीलिए मेरे तरफ से ये आपके लिए अर्नेस्ट सजेशन है। मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि द मोमेंट यू ज्वाइन दिस एटमी बिजनेस, at least purchase one product so that you can accumulate 10,000 PV at least। वैसे तो यदि आप सिंसियर हैं, सीरियस हैं, तो जितनी जल्दी आप आगे बढ़ना चाहते हैं उतनी जल्दी अपनी सेल्फ पीवी भी बढ़ाएं और साथ में ग्रुप पीवी भी बढ़ाएं, तो ही आपको इसमें से जनरल कमीशन और अदर मास्टरशिप बोनसेस मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड जनरल कमीशन का है।
अब इसमें से यदि आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया था कि ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। जब आप इस एटमी बिजनेस पे ज्वाइन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कौन है, जस्ट ऊपर कौन है, या एक पर्टिकुलर ग्रेड या डेजिग्नेटेड मेंबर कौन है, कौन लीडर कौन है। तो आप किसी न किसी के नीचे ज्वाइन करते हो, ठीक उसी तरह से आपके नीचे भी कोई ज्वाइन करेगा। आप करवाएंगे या कोई और आपके टीम के जो और सदस्य हैं वो करवाएंगे। वैसे तो आपको ही कराना चाहिए, बिकॉज ये टीम आपकी बनेगी आगे चल के। तो आप दो लोगों को ऐड कर सकते हो, अपना दो लोगों के साथ अपना टीम बिल्ड कर सकते हो, जिसको कि हम लोग एक लेफ्ट लेग और एक राइट लेग कहते हैं। कहने को हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी कह सकते हैं, बट राइट लेग और लेफ्ट लेग इसलिए कहते हैं कि दोनों लेग जब मजबूत होगा तो आप इस बिजनेस में तेजी से दौड़ेंगे और आपके दोनों हाथों में पैसों की बारिश होगी। तो लेफ्ट लेग और राइट लेग में दो लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हो। जैसे आप किसी के नीचे या तो लेफ्ट या राइट लेग में होगे और वो भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। जैसा, और जब लेफ्ट में और राइट में, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप किसी न किसी के लेफ्ट या राइट में हो, आप परचेज कर रहे, प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो या सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो, दो ही चीज होता है उस प्रोडक्ट का। दोनों चीजों में आपका पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक उसी तरह से आपके नीचे जो है लेफ्ट और राइट में, वो भी यही काम कर रहे हैं। उनका पॉइंट और उनका भी पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इसी तरह से जब आपके लेफ्ट में, फॉर एग्जांपल लेफ्ट में आपने ए को लगाया, राइट में आपने बी को लगाया, और ए जो है फिर सी और डी को अपने लेफ्ट और राइट में लगाया, और बी ने ई और एफ को लगाया, और इसी तरह से ये जो जड़ है, एक तरह से यू विल बी लाइक अ स्टेम ऑफ अ प्लांट, और आपके नीचे जो आपकी जड़ें हैं वो फैलते जाएंगी। तो जैसा आप सभी को पता है कि जड़ जितनी मजबूत होती है और जितनी वो फैलती है, तना उतनी मजबूती के साथ जमीन के ऊपर खड़ा होता है। तो उसी तरह से जब लेफ्ट लेग में पॉइंट एक्यूमुलेट होते होते 3 लाख पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेट हो जाएगी, और राइट लेग में भी 3 लाख पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेट हो जाएगी, और आप अभी सिर्फ 10,000 से लेके 3,000, सॉरी 10,000 से लेके 3 लाख पीवी तक ही यदि आपने अपना पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेट किया हुआ है, तो आपको जो जनरल कमीशन की जो रकम है वो 1,03,000, सॉरी 1,321, आदत लाखों में बात करने की हो गई है। सो 1,321 रुपए का जनरल कमीशन आपको मिलता है। ध्यान रहे, मैंने पहले भी बताया था, जनरल कमीशन में व्हेन यू विल बी इंटाइटल और एलिजिबल। आप एलिजिबल कब होते हैं? जब आपके पास 10,000 से लेके 3 लाख का पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेट होते रहता है, और आपके लेफ्ट में 3 लाख और राइट में 3 लाख, ये किसी न किसी एक दिन ऐसा होगा कि लेफ्ट में जो 3 लाख, दोनों लेफ्ट और राइट में 3-3 लाख का पॉइंट वैल्यू दिखाई दे रहा होगा। जिस दिन भी ये दिखाई दे जाएगा, उसी दिन आप यू विल बी इंटाइटल फॉर अ रुपीज ऑफ 1,321। अब यहाँ पर समझने की बात है, आपके लेफ्ट और राइट में 3 लाख और तीन, लेफ्ट में 3 लाख और राइट में 3 लाख है, बट आपके पास या तो 10,000 है या 3 लाख से नीचे है। यही अमाउंट आपको 1,321 का अमाउंट 3,964 में बदल सकता है, यदि जैसे आप 3 लाख पीवी कर लेते हो। तो द मोमेंट यू एक्यूमुलेट 3 लाख पीवी ऑन योर सेल्फ आईडी, सेल्फ अकाउंट पे, पर्सनल पीवी, तो जो आपकी जो टीम है, टीम की उसी मेहनत से, यानी कि 3 लाख पीवी टीम ने, आपकी लेफ्ट टीम ने एक्यूमुलेट किया है, और 3 लाख पीवी आपके राइट टीम ने एक्यूमुलेट किया है, उसी मेहनत पे आपको आपका अमाउंट लगभग 3 गुना हो जाता है।
और 1321 का अमाउंट 3964 में बदल जाता है। 1 मिनट के लिए यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ। मैं इसी सिनेरियो को लेता हूँ 3964 के सिनेरियो को, कि जब आप ये मीट करते हैं, जब आपका जो जनरल कमीशन बनता है 3 लाख पीवी और 3 लाख राइट में, 3 लाख लेफ्ट में। अब पीवी 3 लाख सुनने में थोड़ा अधिक लगता होगा या ज्यादा लगता होगा, लेकिन उसको मैं बता दूं कि 3 लाख पीवी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 40 to 60,000 रुपीज, 40 से 60 हजार रुपए। 40 से 60 हजार रुपए के जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो आपके अकाउंट में आता है, पीवी एक्यूमुलेट होता है। और जब टीम खरीदती है तो यानी पूरी टीम, यदि फॉर एग्जांपल आपकी टीम लेफ्ट में 20 लोगों की है फॉर एग्जांपल, और राइट में भी 20 लोगों की है, और वो 2,000 का सामान खरीदते हैं, 2 से 2,500 का सामान खरीदते हैं, तो 3 लाख पीवी हो जाता है। और जैसे ये 3 लाख पीवी होगा, वैसे एक चेक जनरल कमीशन का आपका बन जाता है। जितनी बिजनेस में जब आप आगे लगते हैं तो आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है। आप भरोसा नहीं करेंगे कि आपके लेफ्ट लेग में 500 लोग हैं और लेफ्ट राइट लेग में 500 लोग हैं, जो कि काम करने वाले लोग। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो ऑलमोस्ट हर दिन, जैसे मैंने बताया, एक एग्जांपल दिया कि 500 लोग यदि हैं आपके लेफ्ट में और 500 लोग हैं राइट में, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 500 लोग आपने चुने हैं, ये आपके नीचे 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 आपने जो नीचे लगाए हैं उनके रेफरेंस से लोग आएंगे, और उसके रेफरेंस से और उसके रेफरेंस से और उसके रेफरेंस से। हो सकता है कि जो 350वां मेंबर है उसको आप पर्सनली जानते भी नहीं हो, या हो सकता है जो 25वां ही मेंबर है उसको आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको किसी किसी और ने अपने टीम में उसको लगाया है। तो अब जैसे 500 लोगों की टीम यदि बन गई, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि यदि 20 लोग भी 2,000 का सामान खरीदते हैं तो आपका जनरल कमीशन बन जाता है। यहाँ पर तो 500 की टीम है, तो 20-20 करके यदि हर दिन भी लोग खरीद रहे हैं तो लगभग आपका जो जनरल कमीशन बनता है वो 25 जनरल कमीशन बनता है। यानी कि एक महीने में 25 दिन ऐसा होगा जो लगभग हर दिन आपके लेफ्ट में 3 लाख और राइट में 3 लाख पीवी का बिजनेस होगा। और ऐसा होने पे मैं इस 3964 को एक राउंड फिगर 4,000 कर दूं तो लगभग 1 लाख रुपए आपको महीने की आपकी आमदनी हो जाएगी। आपकी जो आमदनी है वो 1 लाख रुपए, उसमें आपको शायद ये भी पता नहीं हो कि कौन आपके लिए काम कर रहा हो, पर पैसा आपको बन रहा है, पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही जो फर्स्ट स्लाइड मेरा था, कल्चर ऑफ शेयरिंग, यही है ये कल्चर ऑफ शेयरिंग। कि मैं फॉर एग्जांपल या कोई भी एक आदमी रिलायंस कंपनी में काम कर रहा हो, वो दिन भर मेहनत कर रहा है 9 से 5, 30 दिन तक, और उसके काम से ऑब्वियसली कंपनी को फायदा हो रहा है। मतलब कि मुकेश अंबानी को पता नहीं है कि किस जो एक व्यक्ति एक्स है, उस एक्स के वजह से मुझे आज पूरे महीने में 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की आमदनी हुई। वो उसे शायद 50,000, 75,000 या 1 लाख दे रहा होगा, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसके मुकेश अंबानी जी के बिजनेस को बढ़ाने में, उसको उनको पता भी नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको भी शायद एहसास ना हो, क्योंकि आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि किस आदमी की मदद से या किस मेंबर की मदद से आपका आज के दिन का जो चेक 4,000 का बना है, यू नेवर नो। आप वैसे साइट पे सब कुछ दिख जाएगा, आपको पता चलेगा कि किसने क्या परचेज किया, बट यू मे नॉट बी अवेयर। आप हर दिन सुबह उठ के देखें कि 4,000 आपके अकाउंट में अकोमुलेट हो गया है। और ये जो पेमेंट है वो एवरी ट्यूसडे होता है। तो फॉर एग्जांपल यदि वीक में 5 दिन भी आपका बन रहा है, मैं 25 से 20 दिन पे ही आ जाता हूँ, तो एवरी वीक यू आर अर्निंग 20,000 रुपीज, एंड दैट टर्न्स इनटू 80,000 पर मंथ। एंड दिस इज द बिजनेस, एंड दिस इज द बिजनेस मॉडल, एंड दिस इज द जनरल कमीशन। और एक चीज मैं बता दूं कि जिस दिन ये ऐसा हो जाएगा
कि हर दिन आपके अकाउंट में 3 लाख पीवी लेफ्ट में और 3 लाख राइट में, तो एक ऐसा भी समय आएगा कि जब हर दिन 7 लाख पीवी आपके लेफ्ट में और 7 लाख पीवी राइट में बिजनेस हो रहा हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया 500 लोगों की आपकी टीम है, 20-20 का मैंने इंडिपेंडेंट एग्जांपल दिया था। हो सकता है कि 60 लोग एक ही दिन परचेज कर लें, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ऐसे सिचुएशन पे आपके लेफ्ट में 7 लाख पीवी का बिजनेस हो सकता है और राइट में एक दिन में 7 लाख पीवी का भी बिजनेस हो सकता है। ऐसे स्थिति में आपके पास अपना एक्यूमुलेटेड वैल्यू, पॉइंट वैल्यू 7 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऐसा आएगा, ऐसी स्थिति जब बनेगी कि आपका पर्सनल पीवी 7 लाख पीवी है या उससे ऊपर है और आपके राइट में किसी भी पर्टिकुलर डे में 7 लाख पीवी लेफ्ट में और 7 लाख पीवी राइट में बिजनेस हो रहा है, तो आपका जो जनरल कमीशन का अमाउंट बनेगा वो 7929, ऑलमोस्ट अगेन डबल। पहले बार में ट्रिपल था, इस बार डबल है। तो 7929, आप एक पल के लिए सोचिए यदि ऐसा होता है 7929, 8,000 रुपए, तो जस्ट डबल है। तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा, जो मैंने अभी 80,000 रुपए महीने की जो आपको बात बताई थी, वो 1,60,000 में भी बदल सकता है। बिल्कुल। तो और साथ ही मैं बता दूं, जो शायद आपका कल का वो सेशन हो कि इस पोजीशन पे यदि आप पहुंचते हैं कि आप 20 मैचिंग 3-3 लाख का भी करा लेते हैं, जिसमें कि 4,000 अप्रोक्सीमेटली, तो 20 × 4 80,000, तो आप मास्टरशिप बोनस के लिए भी इंटाइटल होंगे, जिसका सेशन कल आप लोगों को बताया जाएगा। तो उसका जो बोनस, जो वो पैसा है, वो एक अलग पैसा है। अभी तो मैं सिर्फ जनरल कमीशन ही बता रहा हूं। और आप ये सोच सकते हैं कि इस जनरल कमीशन में कितनों को रिटेल प्रॉफिट से बिजनेस मिल रहा है। जो 500 लोग हैं, जो 20 लोग हैं, या तो जो लोग सेल्फ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, जो लोग सेल कर रहे हैं, तो आपके नीचे जो आपकी टीम है वो रिटेल प्रॉफिट से भी पैसा कमा रही है। और जिस तरह से आपको ये मिल रहा है, ये चेक जनरल कमीशन का, आपके नीचे के जो लोग हैं उनको भी मिल रहा है। मैंने आपके जो आपको मिल रहा है, मतलब आपके ठीक नीचे जो हैं उनको भी मिल रहा होगा, उससे ठीक नीचे है उसको भी मिल रहा होगा। और इस तरह से बहुत सारे लोग होंगे जिनको कि 1-3 लाख का पीवी का चेक वो मिल रहा है। हो सकता है कि आपको 20 मिल रहा हो तो दूसरे को 4 मिल रहा हो, बट मिल तो रहा है। तो इस बिजनेस में आप अपने साथ बहुतों के रोजगार के समस्या को भी दूर कर सकते हैं। उनको भी एक जीविकोपार्जन का साधन का रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये एक जनरल कमीशन का प्रेजेंटेशन था। मैं फिर से बता दूं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो 2 चीजों के लिए खरीदेंगे, या तो किसी को दूसरे को देने के लिए या खुद कंज्यूम करने के लिए। सिनेरियो नंबर 1, जब आप किसी दूसरे को देते हैं तो हर प्रोडक्ट के साथ जो पॉइंट वैल्यू एसोसिएटेड है वो आपको ही मिलता है, और उस प्रोडक्ट जो आप दूसरे को देते हैं उससे आप रिटेल प्रॉफिट भी बनाते हैं। सिनेरियो नंबर 2, जब आप सेल्फ कंज्यूम करते हैं तो प्रॉफिट तो आपको रिटेल प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, बट यस, वो पॉइंट वैल्यू, उस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड जो पॉइंट वैल्यू है वो आपके अकाउंट में एक्युमुलेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो प्रोसेस यही है कि जो सामान है, या तो वो रिटेल प्रॉफिट प्लस पीवी या सिर्फ पीवी, आप अपना करें, हर कोई अपना करेगा। और फर्क सब इतना होगा कि आपका जो अपना है उसके साथ आपकी जो पूरी टीम होगी लेफ्ट और राइट में, उनका जो एक्युमुलेटेड, जिसको कि हम लोग ग्रुप पीवी कहते हैं, लेफ्ट ग्रुप पीवी एंड राइट ग्रुप पीवी, वो जो होगा वो जिस जनरल कमीशन इन टर्म्स ऑफ जो मनी है, जो INR है, वो उसको ट्रांसलेट करेगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन, जो जनरल कमीशन का सेशन है, वो समझ में आया होगा। और अभी भी 20 मिनट का समय है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो यदि कोई भी परेशानी हो तो लोग कोई भी
सवाल हो किसी के मन में तो वो सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आप एक एक एग्जाम्पल देकर के आप लोगों ने जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको आपने बताया जनरल कमीशन के बारे में। और हर बार नए तरीके से एग्जाम्पल देकर समझाने का पर्पज ये है कि किसी तरीके से आपको समझ में आ जाए कोई एक फार्मूला, ठीक है। और हमारे बीच में 17 पार्टिसिपेंट हैं। मैं चाहूँ किसी को कोई क्वेश्चन है जरूर अपना क्वेश्चन लें।